हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज़ लिखना भूल गए। क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पहले ये लिख लेते हैं, इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल चलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। आप लोगों को बताया जा चुका है। क्या साफ नहीं आ रहा है यार? पहला बताए थे, इट डिपेंड्स अपॉन, यह निर्भर करती है। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्टेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स या बोथ टर्मिनल्स। दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। दूरी अधिक करने पर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ऊर्जा पाया तो चला। जब यहाँ से इस प्लेट, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट था, ये क्या था? नेगेटिव। तो जब यहाँ से चला ये, तो बीच में बाधाएं उत्पन्न हुई। बोलो भाई, उससे ये टकराया, बोलो, कोलिजन किया, इससे इसकी एनर्जी क्या हुई? लॉस हुई। तो ये डिस्टेंस जितना अधिक होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही अधिक होगा। दूसरा, ये कॉन्सेंट्रेशन पर डायरेक्टली के भाई, डायरेक्टली की स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं यार? हाँ, ये भाई देखो, LY है, डबल LY है, तो यहाँ LY कर दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of electrolyte। ये जो विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट इसमें है, इसका कॉन्सेंट्रेशन यानी इसकी सांद्रता जितनी ही अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन, टक्कर उतना ही अधिक होगा, वो उतना ही अधिक एनर्जी लॉस करेंगे। तो क्या है कि यह विद्युत अपघट की सांद्रता के अनुमानुपाती होती है। यानी विद्युत अपघट की सांद्रता जितना बढ़ेगी, आंतरिक प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ेगा। थर्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब यह है, आपको बताया गया था R = ρL/A। ओके, एरिया जितनी अधिक होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अच्छा, जिसका रेजिस्टिविटी अधिक होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। जिसकी रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कम होगी, उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता अधिक तो प्रतिरोध अधिक, प्रतिरोधकता कम। तो वही कह रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। यह दोनों इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। लास्ट फोर्थ देखो, इट इज नॉट कांस्टेंट।
ये कांस्टेंट नहीं होता। इट डिपेंड्स, यह निर्भर करता है अपॉन वर्किंग ऑफ टाइम, वर्किंग ऑफ टाइम। यह नियत नहीं होता, यह कार्य करने के समय पर निर्भर करता है। जितना ही अधिक देर तक काम करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगी, यानी टक्कर बढ़ेगा। टक्कर क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अधिक समय तक अगर आप यूज करते हैं इसको, आप कभी कभी देखे होंगे कि टार्च को आप जलाइए, जलाकर उसको ऑन ऑफ करिए तो लाइट तेज होती है, और लगातार उसको ऑन किए रहिए, कुछ देर के बाद लाइट जो है धीमी पड़ जाती है। क्यों, वर्किंग टाइम बढ़ गया, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो गया, घट गया। समझ में आया। ईएमएफ नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, धारा का मान। ठीक है, देखा है आपने इसको। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है ये कांस्टेंट नहीं होता, यह किस पर डिपेंड करता है, वर्किंग टाइम पर, कार्य करने के समय पर। आंतरिक प्रतिरोध का मान नियत नहीं होता, यह कार्य करने के समय पर निर्भर करता है। जितना ही देर तक कार्य करेंगे उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, नोट इट प्लीज। सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स कैन बी कंबाइंड बाय 3 वेज। सेल को 3 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में संयोजन। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में संयोजन। तीसरा मिक्स्ड ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन, मिश्रित क्रम में संयोजन। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम किसी भी सेल के निगेटिव टर्मिनल को अगले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज ज्वाइंड विथ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट सेल, मानते हैं इस ऑर्डर में हमारे पास n सेल हैं। कितना सेल हैं, n सेल हैं। इनको क्या किया गया है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी इसके साथ सीरीज में लगा दिया गया है। एनी प्रॉब्लम। और प्रत्येक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, E है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R। ओके, अब बताइए आप कि जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा भैया, R प्लस R प्लस R। कितना सेल जोड़े हैं, n सेल। कितना जोड़े हैं, n सेल जोड़े हैं। कितना बार होगा ये, n बार, n टाइम। n टाइम मतलब n बार, बराबर क्या हो जाएगा ये, NR। क्या हो जाएगा, NR। ठीक है, अब आप बताइए, अब इस NR के साथ ये रेजिस्टेंस जो है, यह प्रतिरोध जो है कहाँ है, श्रेणी क्रम में है। कहाँ है, तो RE इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR प्लस R। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं।
बोल भाई। अच्छा, टोटल विद्युत वाहक बल, टोटल सेलों का कुल विद्युत वाहक बल E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, ई प्लस ई प्लस ई, कितनी बार? n बार, बराबर क्या हो जाएगा? n e, कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब I बराबर क्या होगा भैया? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना है? n r प्लस r। नोट करें, इसमें कई केस, दो केस लेंगे हम। कितना नोट करें? अगर देखो when r is very 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 greater than nr, अगर जो लोड प्रतिरोध है या वाह्य प्रतिरोध है, इसका मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा हो, देन तब NR इज इक्वल टू व्हाट? उपेक्षणीय। NR बराबर नेग्लिजिबल, लिखते रहिए साथ में, उपेक्षणीय। तब I बराबर क्या होगा भैया? NE अपान R। NR क्या हो गया? खत्म कर दिया हमने, बराबर NE अपान R हुआ। E अपान R क्या है? एक सेल से प्राप्त धारा, बराबर N गुणे करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, n गुणे एक सेल से प्राप्त धारा हो गया। अच्छा बताओ, अब श्रेणी क्रम में जब R का मान, कैपिटल R का मान ज्यादा था तो धारा ज्यादा मिल रही है कि नहीं? अगर 10 सेल है, 10 सेल से धारा निकल रही है, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। बोलो भाई। अगर जैसे हमारे पास सेल है या बैटरी है, सेल जोड़ दिया, बैटरी हो गई। क्या हो गई? बैटरी हो गई। जैसे हमारे पास इन्वर्टर है, क्या है? इन्वर्टर। अगर हम 2 पंखा चला रहे हैं, 3 बल्ब चला रहे हैं, 3 पंखा चला रहे हैं, 4 पंखा चला रहे हैं इन्वर्टर से, उस समय बैटरी के अंदर जितने भी सेल हैं, हर सेल से धारा मिलती है। अगर एक सेल, मान लीजिए उसमें 10 सेल है, मान लीजिए, या 8 सेल है। कितने सेल हैं? 8 सेल वैसे होते हैं, 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है ना। पता चला कि एक सेल से 2 एम्पियर की धारा मिल रही है, तो 8 सेल से कितना मिला? 16 एम्पियर की धारा। ये कब होगा? जब बाहर लोड उसको क्या कर रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं। जब उसको बाहर लोड ज्यादा दे रहे हैं तब उसमें जो है, ये जो सेल होते हैं, बैटरी में जो सेल होते हैं, वो किस क्रम में जुड़े होते हैं? सीरीज में। किसमें होते हैं? सीरीज। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? जब बाहरी प्रतिरोध, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिख रहा है जी? When external resistance is very high in comparison to total internal resistance, total internal resistance है यार, रेजिस्टेंस, then we get profit। तब हमको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। टू कंबाइन सेल इन सीरीज, सेल को सीरीज में जोड़ने पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ जितने सेल ना, एक सेल से जो धारा प्राप्त हो रही है, उसी में कुल सेलों की संख्या का गुणा कर दो तो टोटल ऑब्टेन करंट हो जाएगा, प्राप्त कुल धारा का मान निकल जाएगा।
कब? जब बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो, तब मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अभी देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में पैरेलल नहीं, दूसरा केस ले रहे हैं। When R is very very less than, R is very very less than NR, जब बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो तो कैपिटल आर क्या होगा बेटा, उपेक्षणीय होगा, नेग्लिजिबल होगा। बोलो भाई, तब क्या होगा, क्या हटाएंगे, आर को हटा देंगे, एन ई अपॉन एन आर, है ना, एन से कट गया, ई अपॉन आर, दैट्स करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन सेल। अब बताओ, जब बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम है तो बैटरी से कितना धारा मिल रही है, एक सेल के बराबर। अगर बैटरी में 8 सेल हैं तो एक सेल की धारा मिल रही है, 7 सेल बेकार पड़े हुए हैं। बोलो सपोज करो इन्वर्टर लगाए हो, उससे तुमको सिर्फ 12 वोल्ट का इन्वर्टर वो है, बैटरी है, हाँ 1500 वाट का इन्वर्टर है, आपको जलाना है 5 वाट का एक बल्ब। क्या जलाना है, 5 वाट का एक बल्ब। तो क्या फायदा हुआ भैया, क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि उसका एक ही सेल तो काम कर रहा है। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ, when external resistance is very low, जब बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत कम हो इन कंपेरिजन टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन वी गेट नो प्रॉफिट, तब हमें कोई लाभ नहीं होता टू कंबाइन द सेल इन सीरीज। ठीक है, जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम होता है, तब सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कोई फायदा नहीं होता। नोट इट प्लीज। चलो भाई, अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इन पैरेलल combination of cell, the all positive terminals of cell are joined at one point and all negative terminals are joined at other points of the circuit. देख रहे हैं, इस सेल हैं, कुल कितने सेल हैं, n सेल हैं, कितने सेल, n सेल हैं। देखो सबके जो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, क्या हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं सबके, कहाँ, इस पॉइंट ए पर जुड़ गए, बोलो, और जो सबके नेगेटिव टर्मिनल्स हैं वो कहाँ, सर्किट में दूसरे पॉइंट बी पर जुड़ गए, बी पर जुड़ गए। बोलो भाई, अच्छा ये तो हो गई थियरी। अब बताओ कि सारे के सारे सेल कहाँ जुड़े हुए हैं, दो पॉइंट्स के बीच में, तो सबका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो ई ही होगा। बोलो क्या होगा, ई होगा। तो टोटल ईएमएफ कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई होगा कि नहीं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेम होता है कि नहीं। अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सेम होता है, समान होता है, तो दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं। अच्छा, अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यार अच्छा है तो सब के सब कहाँ है भैया,
पैरेलल में है ना, तो 1/RN बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस कितना टाइम, n टाइम बराबर n/R हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई, या RN बराबर R/n मिल गया। अब ये R/n तो इसका मतलब सारे सेल का टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुल आंतरिक प्रतिरोध है। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध के साथ ये किसमें जुड़ा हुआ है, इसके साथ, इस पूरे के साथ यह कैपिटल और किस क्रम में है, सीरीज में है ना, तो टोटल या RE कह दो, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, क्या इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंस तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, RN प्लस R बराबर R/n प्लस R। बोलो भाई, तो I बराबर क्या होगा, E/R/n प्लस R। बोलो भाई, होगा कि नहीं, कितना नोट करें, when कैपिटल R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी 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 ग्रेटर देन R/n ना, जब कैपिटल R का मान बहुत ज्यादा हो तो देन क्या R/n इज इक्वल टू व्हाट, नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय। बोलो भाई, उपेक्षणीय होगा कि नहीं, तब I बराबर क्या होगा, E/R, बराबर क्या है, करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल, ऑब्टेन फ्रॉम वन सेल। इसका मतलब अगर यहाँ क्लियर हो गया ना, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो क्यों, तो किस में जोड़ना चाहिए, सीरीज में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, बाह्य प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तो उसको कहाँ जोड़ना चाहिए, किस क्रम में, सीरीज में। यहाँ देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा था, जब पैरेलल में जोड़ दिए तो कितना धारा मिला, जितना एक सेल से मिलता है। बोलो भाई, ये चीज तो ध्यान में देना है ना, क्या कि हम लोड कैसा ले रहे हैं, ज़्यादा लोड ले रहे हैं, सीरीज में जोड़ो। बहुत कम लोड की जरूरत है, पैरेलल में जोड़ दो। बोले यार, कम धारा की जरूरत है, पैरेलल में जोड़ दो। ज्यादा धारा की जरूरत है, किसमें जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो। अब देखो यहां पर when R is very 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 less than R/n, अगर सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध से बाह्य प्रतिरोध क्या हो, बहुत कम हो, तब क्या होगा, R बराबर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। अरे हमको अंग्रेजी आती नहीं, जबरदस्ती ही पढ़ाता हूं, अरे तो टेढ़ा लिखता हूं। R इज नेग्लिजिबल, तो I बराबर क्या होगा भैया, E/R/n बराबर n इंटू E/R बराबर n इंटू करंट ऑब्टेन फ्रॉम बोलो वन सेल। हाँ, अभी अंग्रेजी तो आई आप लोगों को, एक सेल से प्राप्त धारा। मतलब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत क्या हो, कम हो, और धारा अधिक चाहिए हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, और धारा अधिक चाहिए,
तब क्या करो, सेल को पैरेलल में जोड़ दो, समांतर क्रम में क्या करो, जोड़ दो। चलो इसको नोट करो। इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब दो। चलिए भाई, अब आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि चाहे ट्रक हो, चाहे छोटी कार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे आपका रिमोट कंट्रोल हो, सब में 12 वोल्ट की बैटरी लगती है। कितना? रिमोट कंट्रोल में 12 वोल्ट नहीं है, 12 वोल्ट की। साइज छोटी बड़ी होती है ना। अच्छा बताओ, मान लीजिए आप ट्रैक्टर पकड़ लो, ट्रैक्टर सब देख रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी लगती है उसमें, ठीक है। अब 12 वोल्ट की बैटरी से ट्रैक्टर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? अब 12 सेल, 8 सेल ले लो। क्या ले लो? 8 सेल ले लो। एक सेल कितने वोल्ट का होता है? बोलो यार, 1.5 ना। ऐसे 8 सेल ले लो। कितना? 8 सेल। तो 8 सेल ले लोगे तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? यानी 8 × 1.5 12 वोल्ट बना कि नहीं बना? तो क्या 8 सेल जो ये प्राइमरी सेल जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं तार में लगाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल बोलते हैं। तो क्या 8 प्राथमिक सेल को जोड़ देंगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा? क्यों नहीं भाई? 12 वोल्ट वो भी है, 12 वोल्ट ये भी है, क्यों नहीं स्टार्ट होगा? चाहे सीरीज में जोड़ो, चाहे पैरेलल में जोड़ो, चाहे जैसे जोड़ो, स्टार्ट कर सकते हो। क्या? जैसे ये बस आपके सामने खड़ी है, ये बस जरा देखिए, ये बस आपके सामने खड़ी है ना। इस बस में भी कितने का वोल्टेज, कितने का वो लगा हुआ है बैटरी? 12 वोल्ट का। तो क्या हम 12 वोल्ट जाए प्राइमरी से ले लें और उसको सीरीज में जोड़ करके 12 वोल्ट बना दें, क्या यह बस स्टार्ट हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? कारण उसका है। उसका कारण यह है कि जो प्राइमरी सेल होती है, जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 10 ओम का होता है। कितना होता है? बहुत हाई इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होता है। और जो इसमें बैटरी लगी हुई है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का होता, आधा ओम का। इसका 20 गुना अधिक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ध्यान दो, पहले ध्यान दो, हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। किसमें जोड़ रहे हैं? तो I बराबर क्या लिखे थे कि NE/NR + R, यही लिखे थे ना? बोलो। तो प्राथमिक सेल का NR इज वेरी ग्रेटर देन R। तो R को यहाँ क्या कर दिए? नेग्लिजिबल कर दिए। तो I बराबर क्या हुआ? NE/NR कट गया, बराबर E/R बराबर 1 सेल से प्राप्त धारा। गाड़ी स्टार्ट होगी? बोलो भाई, गाड़ी स्टार्ट होगी। उसको, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए अधिक करंट चाहिए। क्या चाहिए? अधिक करंट चाहिए। और ये करंट दे नहीं पाएगा आपका। अब मजबूरी है, 12 वोल्ट बनाने में हमको उसको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। बोलो भाई, जो प्राइमरी सेल है उसका ईएमएफ 12 वोल्ट बनाने के लिए, 12 वोल्ट बनाने के लिए किसमें जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। किसमें जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? वेरी हाई है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। तो NR जो है R की तुलना में क्या होगा? बहुत ज्यादा। R को क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो I कितना आया? E/R।
एक सेल से प्राप्त धारा, और इस धारा से गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी। मजा आया कुछ? भूलेंगे तो नहीं? अगर भूलना तो मेरा वीडियो खोल करके फिर से एक बार देख लेना। आते हैं मिक्स्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन। नंबर है आपका मिक्स्ड ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन। टाइम नहीं है, टाइम हैज बीन ओवर। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिक्स्ड ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, 2 4 6 जो पॉसिबल होगा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।